नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र और आज तीसरा दिन विधायक सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने मार्शल पर टूट पड़े। देखिए, उछल पड़े, माहौल गर्म है, तेजस्वी यादव भी गर्म है। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव पर शनिचरा गरा। वहीं आगे हम बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस की बड़ी तैयारी है, मगर उससे पहले अनंत सिंह के कभी करीबी रहे लल्लू मुखिया के घर कुर्की। और देखिए, कांग्रेस बिहार विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। ऐसे में फ्रेम में है, आप देख रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा सवाल लेंगे सर, सदन के अंदर आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? विधायक मार्शल पर टूट पड़ रहे हैं, उछल जा रहे हैं भाई। देखिए, आज तीसरा दिन होगा जो बिहार विधानमंडल का दोनों सदनों में, विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो एक बात समझ लीजिए कि बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में हो हंगामा, एसआईआर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है 25 तारीख तक करने की बात है, उसी में आपको सबको शॉर्टलिस्ट करना है। तो ये निश्चित रूप से ऐसे में विपक्ष जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, जिसको तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसे में उन लोगों का यही कहना है कि इसके बहाने, मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने, ऐसे जो कमजोर तबके के वोटर हैं, जो महागठबंधन के वोटर कहे माने जाते हैं और हैं भी, उन पर जो इतना दावा किया जाता है, तो वैसे लोगों का नाम कटकुट हो रहा है। कटकुट हो रहा है, कटकुट हो रहा है। वैसे लोग जो दस्तावेज का डिमांड है उस पर अभी भी कुछ नहीं है, और वह दस्तावेज कहाँ से लाएंगे गरीब गुरबे जिनके पास में, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो यह कई सारी बातें हैं। निश्चित रूप से इसी को लेकर के कहा जा रहा है, कहा गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, विपक्ष की ओर से, कि पहले इस पर मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जो है सो सरकार बहस कराए, डिबेट कराए, भागे नहीं, सरकार जवाब दे। चुनाव आयोग जिस तरीके से थोप दिया है कि क्योंकि इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अब विधानसभा का कुछ महीने रह गया है चुनाव होना बिहार में, आम चुनाव में, तो फिर ये कैसे होगा? यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि कुछ टारगेटेड हिट करने की बात है। टारगेटेड हिट किसको किया जा रहा है? जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं, जो समर्थक हैं, जो, तो उनको इससे वंचित, उनसे रोका जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के बीते दिन आपने देखा कि जितने भी महागठबंधन के जो विधायक हैं, वह जो है सो विधानसभा में वो काला ड्रेस पहन करके आए, काला कुर्ता जो, या काला साड़ी कह लीजिए, महिला विधायकों ने ये पहन कर रखा था। इसी तरीके से आपको बिहार विधान परिषद में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको सदन की नेता हैं विधान परिषद में, प्रतिपक्ष की नेता हैं राबड़ी देवी, वह भी काला साड़ी पहनी हुई थी, और उनके साथ में तमाम जो एमएलसी हैं अन्य दलों, वह से भी काला कुर्ता पैजामा पहन करके आए थे। तो यह एक निश्चित रूप से, देखिए, लोकतंत्र में तो यही होता है कि आपको जो सिंबॉलिक रूप से आप जो है सो उसको ही करते हैं। तो यह दोनों सदनों में यह दिखाई पड़ा, लेकिन विधानसभा में जो परिस्थिति बनी कि वहां पर मार्शल को भेजा गया, वो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी बात भी नहीं लोग सुन रहे थे। और निश्चित रूप से जब जितना अब आम चुनाव है, तो कोई किसी का बात नहीं सुनने जा रहा है, इस बात को मान के चलिए। तो अब मार्शल से उन लोगों को पकड़ने की बात आई, तो उस पर विपक्ष के विधायक टूट पड़े, कूद पड़े मार्शल के ऊपर। तो यह निश्चित रूप से उहापोह, और तो कहा तो यह जा रहा है कि टेबल डेस्क भी इधर उधर कर, रिपोर्टर टेबल डेस्क को भी इधर उधर करने की कवायद हुई। तो यह जो निश्चित रूप से बीते दिन आपने देखा कि यह जो है सो अफरा तफरी का माहौल हुआ, और कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। तेजस्वी यादव भी खूब गुस्से में थे। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वही तो सवाल उठा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, और सरकार से जवाब चाह रहे हैं कि देखिए, चुनाव आयोग ने जो थोप दिया उसको सरकार का कहीं ना कहीं, तो ये एक बड़ा मसला है, बड़ी बात है। और आज भी हमको लगता है कि दोनों सदनों में यह मामला तूल पकड़ेगा और गर्मा गर्मी होगी दोनों तरफ से। तो आपने देखा कि कल बार बार जो है सो सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी।
तो ये एक निश्चित रूप से यह सरकार से जवाब चाह रही है विपक्ष की पार्टी, और लोकतंत्र में तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको, सदन के अंदर या सदन के बाहर। और ये सदन से माने सड़क तक यह लड़ाई को महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इसको लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि आपने देखा भी था कि इस पर चक्का जाम भी किया गया था। राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी आए थे बिहार में, ये जब आयकर गोलंबर से जब ये मार्च हुआ था बीते दिन। तो ये निश्चित रूप से यह बड़ा मसला है, और इसको कहीं ना कहीं चुनाव का समय है, तो ऐसे में प्रतिपक्ष जो है, जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, इस पर पूरा पेनिट्रेशन है इसका कि किस तरीके से इसको हम लोग जाया नहीं जाने दें। आज तीसरा दिन है सर, क्या कल की तो तस्वीरें दोहराएगी या फिर सदन चलेगा? नहीं, देखिए आज भी हम जो देख और समझ पा रहे हैं, आज भी सदन नहीं चलने जा रहा है। ये आज भी विपक्ष की एकजुटता, इस बात को आप पहले दिन से देखिए ना, पहला दिन भी देखिए क्या हुआ, दूसरा दिन भी आप देखिए, आज तीसरा दिन है। निश्चित रूप से आज भी जो है सो सदन चलने की नौबत नहीं आएगी। पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी साथ में है, अपराध और अपराधी की बात जो होती है वह भी विपक्ष इस बात को लेकर के है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि दोनों सदन में फिर आज हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तेज प्रताप पर शनिचरा गिरा? नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव तो देखिए उनको राजद से निष्कासित कर दिया गया, परिवार से बेदखल कर दिया गया। जो प्रकरण जो उनका आया था तेज प्रताप यादव का, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, तो वो निश्चित रूप से तमाम आरजेडी और महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, तमाम जो सो एमएलए महिला हों या पुरुष, सब लोग जो सो कुर्ता पहना हुआ था, काला साड़ी पहना हुआ था, विपक्ष के नेता जितने लोग हैं। तो उसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि आपको तेज प्रताप यादव जो पार्टी से निष्कासित किया गया, तो वह उजला कुर्ता पहन करके आए थे। बिल्कुल। और उनसे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार जो सो क्या उनको उपराष्ट्रपति, चर्चा खूब हो रही है उपराष्ट्रपति बनाने जाने की, तो लेकिन उन पर क्या शनिचरा तो हम पर चढ़ा हुआ, हम क्या बोलें। तो यह सटायरिकल वे में यह एक बात कहे कि मेरे ऊपर शनिचरा चढ़ा हुआ, इसलिए हम जो है सो उजला कुर्ता। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उसको जिस अंदाज में उसको डिकोड करिए, जैसे समझिए इस बात को। आनंद सिंह के कभी करीबी रहे लल्लू मुखिया के घर कुर्की, सर मामला क्या है पूरा? नहीं, देखिए ये मामला पहले का है, कमलेश हत्याकांड है जो कहा जा रहा है। तो उसमें बाढ़ थाना में यह कांड था। बाढ़ थाना की पुलिस और अन्य कई थानों की पुलिस एक साथ, जो लल्लू मुखिया हैं, जो आनंद सिंह के कभी करीबी रहा हुआ करते थे, उनके घर पर छापेमारी हुई। तो वो एहतियातन पुलिस बल पूरी प्रमुखता के साथ अन्य कई थानों को लेकर के जुटी कि और वही कुर्की की जब्ती की, और जबकि कुर्की जब्ती सोमवार को ही होना था, लेकिन दंडाधिकारी संभवतः नियुक्त नहीं हो सके या अन्य कुछ कारण होगा, इसलिए बीते दिन जो हुआ तो ये एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ी। और उसमें अब क्या होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला जो है सो कोर्ट से है, जब कोर्ट से ही आदेश पर कुर्की जब्ती होती है, तो यह अब देखने वाली बात है कि क्या आगे आगे अब इसमें होता है। सर लल्लू मुखिया के परिजन के साथ पुलिस से नोकझोंक की भी खबरें निकलकर सामने आई। देखिए किसी घर पे कुर्की जब्ती होगी तो वह बट ऑब्वियस है, स्वाभाविक तौर पर वह नोकझोंक पुलिस क्या जिससे भी होगा, कोई भी घर का कुर्की जब्ती होना माने एक एक चीज को खोला जाता है, निकाला जाता है, दरवाजा खिड़की, तो यह निश्चित रूप से नोकझोंक होगा। और लल्लू मुखिया कोई तो उनकी भी पहुंच है, उनकी भी पकड़ है, वह भी अपने तो वो अनंत सिंह से कभी करीबी थे, आज अनंत सिंह के साथ नहीं है, यह तो बात है। तो निश्चित रूप से उनके परिवार के लोग भी अब जो है सामने निकल कर के आए कि उसका विरोध करते हुए, तो किसी कार्रवाई का तो लोकतंत्र में अधिकार है सबको विरोध करने का, यह कोई गलत कहाँ है। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। देखिए बीजेपी के विधायक करें बिहार के लिए शुभ होगा, और जो हमने पहले कहा उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, चर्चा यह बिहार की राजनीति में होने लगी है। तो क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे? नहीं, देखिए ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि देखिए जो उपराष्ट्रपति की जो इस्तीफे की बात आई, तो उपराष्ट्रपति जो है सो देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वह पहले नागरिक हैं। हाँ। दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो उनके इस्तीफे की बात हुई। तो निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के, देखिए आप एक चीज, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है केंद्र में, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से उनका जो राष्ट्रपति हैं उनका जुड़ाव रहा। आपको जो उपराष्ट्रपति हैं, जो अब तो पूर्व हो गए, वो इस्तीफा कर दिया,
तो वो अब बात हो रही है अब इस्तीफा करने की बात कि नीतीश कुमार, तो देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में है, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंच पाए। पर बीजेपी विधायक तो भाई कह रहे हैं बिहार के लिए शुभ होगा। देखिए वह ठीक है, वह तो कहा ही जाता है। अब हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वह तो कह रहे हैं इससे अच्छी बात क्या होगा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति जी। बन जाए, और बिहार के लिए यह शुभ होगा, यह अच्छा संकेत होगा। तो यह देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल सकते हैं वह, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं वह होना उसी उचित हमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, इस बात को मानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो एनडीए फोल्ड के बड़े और मजबूत चेहरे हैं नीतीश कुमार, तो वैसे में वह उपराष्ट्रपति हमको नहीं लगता कि बनना। और देखिए अशोक चौधरी भी बड़ा जो- बयान दे दिया है। हाँ, अशोक चौधरी भी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जदयू कोटे से बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा तो अशोक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को या भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया इस सोच के लिए। लेकिन हालांकि उन्होंने क्या कहा कि यह तो हमारे नेता को ही फैसला लेना है। माने नीतीश उनके नेता, मतलब कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्हीं को फैसला लेना है कि उपराष्ट्रपति बने या नहीं बने। लेकिन निश्चित रूप से यह हम देखिए पॉलिटिकली इसको डिकोड करिएगा तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उस पद तक जाएंगे। जहां सदन के अंदर सर माहौल गर्म है, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं और आपने बताया भी, मगर सदन के बाहर भी कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। देखिए निश्चित रूप से कल हाँ 24 जुलाई को जी 24 जुलाई को कांग्रेस जो एनएसयूआई है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस का छात्र विंग है वो, तो उसकी ओर से जो है सो आयकर चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर जिसको कहते हैं, वहां से मार्च निकाला जाएगा, बिहार विधानमंडल को घेरने की कवायद है। तो वो एनएसयूआई की ओर से जब 24 जुलाई को माने कल जब होगा तो यह मार्च निकलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक बड़ी इसमें कई सारे मुद्दे हैं जो छात्र और छात्राओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब जैसे कि एक है कि आपको बेरोजगारी, पेपर लीक, जो आए दिन अब परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक का मामला आता है, तो बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन, छात्रावास, जो हॉस्टल होते हैं जब लड़कियों का हो या लड़कों का हो, वह छात्रावास समेत कई अन्य जो शिक्षण संस्थानों की जो बदहाली है, इन सब को लेकर के और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मांग को लेकर के ये लोग कल जो है सो बिहार विधानमंडल का घेराव करने जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। देखिए चुनावी मौसम है या चुनाव का समय अब है, तो आम चुनाव बिहार में होना है, तो निश्चित रूप से हर दल, हर पार्टी जो है सो अपना मैसेज पेनिट्रेट करने के लिए इस तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, बिहार की राजनीति गर्म है और वहीं आज तीसरा दिन बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तेजस्वी यादव भी देखिए काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और विरोध का एक जरिया विपक्षी दल के तमाम विधायक, एमएलसी काला कपड़ा धारण कर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।